नमस्कार बच्चों, क्लास 5th। आज हम सर्वनाम के बारे में देखेंगे। सर्वनाम जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वे, उसका, मेरा आदि। उदाहरण देखें आप। गोपाल एक अच्छा लड़का है। गोपाल प्रतिदिन नहाता है। गोपाल प्रातःकाल घूमने जाता है। गोपाल विद्यालय जाता है। यहाँ गोपाल जिसका बार बार प्रयोग किया जा रहा है, अगर हम गोपाल की जगह सर्वनाम का यूज़ करें तो थोड़ा सा वाक्य आपको अच्छा लगेगा। गोपाल एक अच्छा लड़का है। वह प्रतिदिन नहाता है। यहाँ जो वह है वो गोपाल की जगह प्रयोग किया गया है। वह प्रातःकाल घूमने जाता है। वह विद्यालय जाता है। वह गोपाल की जगह प्रयोग किया गया है शब्द गोपाल, जो कि क्या है, संज्ञा, और वह जो कि सर्वनाम है। अब आगे देखें आप। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम जिसके 7 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। यहाँ जो सर्वनाम के प्रकार दिए गए हैं वो नाम से ही आपको समझ में आ रहे हैं। जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक जो किसी की निश्चितता को बता रहा है, अनिश्चयवाचक जो अनिश्चितता को बता रहा है, संबंधवाचक किसी के बीच में संबंध को प्रकट कर रहा है, प्रश्नवाचक जहाँ प्रश्न की बात आ रही है, निजवाचक, निज यानी स्वयं के लिए, संकेत जो किसी संकेत को प्रदर्शित कर रहा है। अब आप देखें ध्यान से। सबसे पहला आ रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, उसका, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहले हमने पढ़ा कि सर्वनाम के 7 प्रकार हैं, जिसमें पहला पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 प्रकार हैं। जिसमें पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मैं, मुझे, मेरा, हमारा। आगे देखें आप। मध्यम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे 2 व्यक्ति हैं और 2 में बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहा है शब्द तू, तुम, तुम्हारा, आपका। तो ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। वे सर्वनाम शब्द यानी अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में आ रहा है वो पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह, वे,
कोई, उसका, उनको। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह यही पढ़ रहा है। इस वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह यही पढ़ रहा है, यानी वह जो है वो निश्चयता का बोध करा रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया। पानी में कुछ पड़ा है, कुछ। यहाँ कोई नहीं आया, पानी में कुछ पड़ा है। इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो, जो दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हों, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। यहाँ पे जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो और वह शब्द एक ही व्यक्ति से संबंधित है, अतः जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह पुस्तक किसकी है? कमरे में कौन सो रहा है? थैले में क्या रखा है? इन वाक्यों में किसकी, कौन, क्या शब्दों से प्रश्न का बोध हो रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ प्रश्नों की बात हो रही है और वो इन शब्दों से पता चलता है कि प्रश्नों का बोध हो रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता अपने स्वयं के लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह अपना ही मकान है। मैं स्वयं दुकान में बैठता हूँ। तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो? इन वाक्यों में अपना, स्वयं, अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम, जो संकेत के बारे में बता रहा है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह मेरी पुस्तक है। वे आम मीठे हैं। इन शब्दों में यह और वे शब्द आमों की ओर संकेत कर रहे हैं। यह और वे संकेतवाचक सर्वनाम हैं। अब मुझे आशा है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब हम अगला जो पाठ है वो पढ़ेंगे कारक।